नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे, एडवेंचर ट्रेनर। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो एरो स्पोर्ट्स होते हैं, जो हवा की साहसिक गतिविधियां होती हैं, आज मैं उन पे बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जो प्रमुख एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स होते हैं उनके क्या नाम है मैं बताऊंगा आपको। जो प्रमुख एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स हैं उसमें है नंबर 1 पैरासेलिंग, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग, ड्रोन रेसिंग, हैंग ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, विंग सूट फ्लाइंग। तो ये कुछ एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो सबसे पहले है पैरासेलिंग। पैरासेलिंग एक एरो स्पोर्ट है जो एक ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट है जो आपको करीब करीब हर जगह आपको मिल जाएगा। इसमें जो एडवेंचर स्पोर्ट होता है इसमें एक पैरासूट होता है और इसको जिप्सी से टो किया जाता है। और इसमें बीच में प्रतिभागी होते हैं, कम वजन वाले 2 प्रतिभागी होते हैं जिनको पैरासूट से अटैच किया जाता है। और आगे इसको पैरासूट को एक रस्सी होती है जिप्सी से जो बंधी होती है। जिप्सी करीब 150 से 200 फीट के बीच की एक रस्सी मोटी होती है जो कि आपको हवा में ऊपर ले जाती है। तो जब जिप्सी फर्स्ट गियर में डाल करके उसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक खिंचाव से जो विंड के अपोजिट होने से उस पैरासूट के अंदर हवा भर जाती है। और जैसे हवा भर जाती है तो वहाँ पर सपोर्टिंग में 2 लोग जो होते हैं वो आपका पैरासूट ले करके जहाँ पर आप जो लोग उड़ने वाले हैं उनके पास वो लोग पैरासूट को पकड़ के रखते हैं होल्ड करके, और पीछे 2 लोग पैरासूट को पकड़ के रखते हैं जिससे उनको हेल्प करने में मदद करते हैं। 4 लोग पीछे आपको जब आप जो है टेक ऑफ करते हैं तो उस समय आपकी मदद के लिए रहते हैं। तो इसमें आपको क्या होना पड़ता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। दौड़ने से उनके और जो जिप्सी के बीच में जो टाइट रोप है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, पैरासूट में हवा भर जाती है और जो ही हवा भरने के कारण पैरासूट हवा में ऊपर चला जाता है। और इसमें आपको जिप्सी के थ्रू आपको पूरा मज़ेदार एक पैरासीलिंग का अनुभव होता है जो 150 से 200 फीट हवा में ज़मीन से ऊपर ले जाता है। उसके बाद वो एक निश्चित दूरी 500, 600, 700 मीटर की एक निश्चित दूरी पर पहुंचने पर जब जिप्सी को थोड़ा सा स्लो किया जाता है और जब वो नीचे पैरासूट बिल्कुल आने लगता है तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है जिससे कि एकदम से नीचे पैरासूट ना आए। तो थोड़ा फिर हवा भर के उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके लैंडिंग कराते हैं। तो लैंडिंग के समय भी हेल्प के लिए 2 आदमी रहते हैं जो आपको पकड़ने में मदद करते हैं। टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के समय में दोनों समय में पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा इस तरह से पैर चलाने पड़ते हैं जैसे कि आप ट्रेन में चढ़ रहे हो और आपको थोड़ा सा पैदल चलते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं तो उसी तरीके सेम आपको चलाने पड़ते हैं आपको नीचे उतरते वक्त। वैसे ट्रेन में चढ़ने का तो खैर कोई रूल नहीं है और वो इलीगल है, कभी ट्रेन चलती ट्रेन में नहीं आपको चढ़ना है, लेकिन वो एक मेथड बताया जा रहा है कि आपको कैसे लैंडिंग के समय और टेक ऑफ की आपका जब पैरासूट जा रहा हो ऊपर तो थोड़ा सा आपको दौड़ना पड़ता है और जब आप लैंडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको जब आप पैर चलाते हुए नीचे जब आते हैं तो थोड़ा सा पैर चलाना पड़ता है। लेकिन आपको घुटने नहीं मोड़ने, घुटने मोड़ने से आपके घुटने छिल सकते हैं। लेकिन आपको पूरे सेफ्टी गार्ड दिए जाते हैं, आपके हेलमेट रहता है, हाथों में पूरे ग्लव्स वगैरह, पूरे आपके नी गार्ड वगैरह रहता है, इवन आपका जो एल्बो गार्ड्स रहते हैं। तो वो आपको पूरा हेल्प करते हैं आपको इस एक्टिविटी में करने में। तो ये आपका पैरासेलिंग एक्टिविटी और बहुत फेमस एक्टिविटी है। अगर आप हिल स्टेशन में जाते हैं नॉर्मली बहुत सारी जगह पर पैरासेलिंग एक्टिविटी होती है। अगला जो एक्टिविटी है पैरामोटर। पैरामोटर एक ऐसा एरो स्पोर्ट है जिसमें इंजन के थ्रू पैरामोटर चलता है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक छोटा सा मिनी हेलीकॉप्टर भी इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में पैरासूट नहीं अटैच होता है लेकिन इसमें पैरासूट अटैच होता है। सेम जिप्सी की तरीके इसमें भी पैरासूट पीछे रख करके, लेकिन
इसमें जो पैरामोटर होता है उसके अंदर एक आदमी जो चालक होता है और एक आदमी जो प्रतिभागी या पार्टिसिपेंट आपको या टूरिस्ट बोल सकते हैं वो रहता है। इसमें थोड़ा सा पैरामोटर को धक्का देने के बाद थोड़ा सा, और जैसे ही आपका फ्लाइंग आपका हवा भर जाती है तो ये उड़ने लगता है। चूँकि ये एक इंजन है तो इसमें फ्यूल भी लगता है, और फ्यूल लगने के हिसाब से इसको बिल्कुल आपको हवा में ले जाता है, और ये आप कितना भी ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि नीचे किसी से चीज़ से अटैच नहीं होता है, तो इसको आप 10,000 फीट ऊपर हाइट तक ले जा सकते हैं। इवन अगर अच्छी क्वालिटी का अच्छे इंजन का पैरामोटर है तो आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसको ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में परमिशन लेनी पड़ती है कलेक्टर से कि अगर कहीं कोई हेलीकॉप्टर वगैरह उधर समय एरोप्लेन जा रहा तो उसके साथ कोई टकराने की संभावना नहीं रहे, तो इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये आपका एक इंजन पैरामोटर है, तो इसको पैरामोटर एरो एक्टिविटी कहते हैं। अगला है, देखिए आपका हमने जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं हॉट एयर बैलून। ये एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कि आपको इस बैलून के अंदर गैस के थ्रू इसमें हवा भरी जाती है। इसमें थोड़ा सा आग जैसे महसूस होता है, लेकिन वो गैस रहती है, गैस से आपका उसके अंदर हवा भर जाती है। हवा भरने के बाद इस टोटली इसमें जो सिलेंडर गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर के थ्रू ही आपके हवा भरने के बाद ये बिल्कुल फूल जाता है। पहले ज़मीन पे रहता है, ज़मीन में फूलने के बाद ये थोड़ा खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद जो बास्केट रहती है उस बास्केट के अंदर जो हॉट एयर बैलून जो पायलट होता है वो और उसके साथ 3 से 4 लोग और आ सकते हैं, कम वजन के लोग, तो वो आपको हॉट एयर बैलून जो है आपको कराया जाता है। हॉट एयर बैलून 2 तरह का होता है। एक हॉट एयर बैलून जो होता है वो आपको अपनी जगह पर ही एक बार ऊपर हवा में ले जाते हैं 100-200 फीट, जिससे कि आपका हॉट एयर बैलून से कुछ माउंटेनिंग रोप से आपको बांध के रखा जाता है आपके बास्केट को, जिससे वो बास्केट कहीं अलग दूसरी जगह पर न चला जाए। लेकिन एक दूसरा एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं फ्री फ्लाइंग में आप इस बास्केट के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो इसमें एक सिस्टम दिया होता है कैसे उसको ऊपर ले जाना है, कैसे लेफ़्ट राइट ले जाना है, कैसे उसके विंड के अनुसार आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो एक फ्री फ्लाइंग एक्टिविटी होती है। तो ये हॉट एयर बैलून है। इसमें अलग अलग तरह के हॉट एयर बैलून्स होते हैं और ये सर्टिफाइड हॉट एयर बैलून होना चाहिए जिससे कि आपको कोई एक्सीडेंट नहीं हो सके। नेक्स्ट है आपका पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग एक एक्टिविटी ऐसी है जो पैरामोटर और पैरासेलिंग के बीच की एक्टिविटी है, जिसमें पैरासेलिंग के तरीके जिप्सी नहीं अटैच है, फ्री पैरा मोटर के तरीके आपको हवा में खुद को ले जाना है, लेकिन इसमें इंजन नहीं होता है। तो इसमें चालक होता है और इसमें आपको दौड़ना पड़ता है हाइट्स, निश्चित हाइट से थोड़ा नीचे की तरफ, लेकिन आपके आसपास कोई पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है पेड़ में इसका पैराशूट फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उस एरिया में पूरा खाली जगह है और हाइट से डाउन की तरफ नीचे आपको वैली मिलती है तो वहाँ पर आपको ये पैराग्लाइडिंग आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो पैराग्लाइडिंग को उड़ाने वाला होता है वो पायलट होता है, वो पीछे की तरफ खड़ा रहता है और इसमें सीट एक पर्टिकुलर बनी होती है, उसमें सीट पे उसको जो टूरिस्ट या पार्टिसिपेंट को बैठना पड़ता है और इसमें सारा काम पायलट का होता है। सिर्फ आपको जब लैंडिंग के समय जब जो इंस्ट्रक्शन पायलट देता है आपको करना पड़ता है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली पैराग्लाइडिंग जो पायलट होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की एक्टिविटी है, क्योंकि पैरासेलिंग की तरह ये आपसे जिप्सी से अटैच नहीं है, ना ही आप इंजन के थ्रू है ये, और पैराग्लाइडिंग सारा पूरा विंड के ऊपर खेल है। तो ये आपको एक्टिविटी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, विंड के अनुसार आपको इसमें काम करना पड़ता है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो एडवेंचर में आजकल बहुत फेमस हो रही है वो है ड्रोन रेसिंग। आजकल एडवेंचर कैंप्स में, एडवेंचर कोई भी एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह के एरो एक्टिविटी रखी जाती है जिसमें आप अपना ड्रोन ले करके उसको डेमोस्ट्रेशन करते हैं, रेसिंग करते हैं। तो ये एक एडवेंचर स्पोर्ट, एडवेंचर कैंप्स में एक एरो एक्टिविटी ड्रोन रेसिंग। नेक्स्ट है आपका हैंग ग्लाइडिंग। ये हैंग ग्लाइडिंग एक तरीक़े से काइट की तरीके बना होता आकार का, लेकिन इसमें कोई आपका मोटर
या इंजन नहीं होता है। इसमें पैराग्लाइडिंग की तरह सेम आपको एक हाइट से इसको हैंग ग्लाइडर को ले करके आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। उसके बाद हवा में आने पर ये ऑटोमेटिक पूरा एक काइट के तरीके आपका जो है बिल्कुल वर्क करता है। इसमें जो पायलट होता है उसको लेफ़्ट राइट करना पूरा उसी में सिस्टम में पूरा जो रॉड होती है उसको हिसाब से अनुसार उसको अपना लेफ़्ट राइट करना होता है, और फिर उसके बाद एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद उसको रन करके थोड़ा सा उसको लैंडिंग करनी पड़ती है। तो ये हैंग ग्लाइडिंग काफ़ी फेमस गेम है। आप ये एक ज़बरदस्त एडवेंचर एरो स्पोर्ट है। नेक्स्ट है स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग एक ज़बरदस्त गेम हो गया है, क्योंकि ये इससे पहले स्काई डाइविंग से पहले जो गेम था उसको पैरा जंपिंग करते थे। पैरा जंपिंग एक डिफेंस में इम्पॉर्टेंट माना जाता था कि जब हेलीकॉप्टर से कभी कहीं किसी जगह हेल्प करने के लिए या कोई वॉर के समय इस तरह से पैरा जंप करना पड़ता था, तब हवा में आपको नीचे आना पड़ता था पैराशूट के माध्यम से। सेम आज ये स्पोर्ट हो गया है स्काई डाइविंग, जिसमें आप 8 7 8 10 लोग एक साथ जंप करते हैं और हवा में एक प्रदर्शन करते हैं। फिर बाद में एक निश्चित जगह पर दूरी पे नीचे आने पर आपको अपने जो बैग पीछे होता है जिसमें पैराशूट होता है उसमें बेल्ट पे आपको बटन दबा करके उस पैराशूट को निकाल देना पड़ता है। तो जैसे पैराशूट हवा में आ जाता है तो आप हवा में स्थिर हो जाते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके लैंड होते हैं। तो स्काई डाइविंग और पैरा जंपिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। स्काई डाइविंग एक स्पोर्ट के तौर पे लिए जा रहा है, लेकिन पैरा जंपिंग एक इमरजेंसी के टाइम पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर कोई ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उस समय अपना जो पायलट है अपने आप को सेव करने के लिए पैरा जंपिंग करता है। तो थोड़ा सा स्काई डाइविंग और पैरा जंपिंग में अंतर है। अभी नेक्स्ट है विंग सूट फ्लाइंग। अभी ये एक मॉडर्न इक्विपमेंट बना दिया गया है। इसमें एक तरीके से समझिए कि बर्ड के तरीके विंग बनी होती हैं, विंग के थ्रू आपको इसमें जाना पड़ता है। विंग एक सूट होता है पूरा, विंग सूट के साथ आपको एक निश्चित हाइट पे या कोई बहुत बड़ा टावर हो जिसमें बहुत नीचे काफ़ी गहराई हो तो वहाँ पर आप जा करके नीचे आपको हवा में जाना पड़ता है। उस समय आपको बिल्कुल एक बर्ड की तरीके आप रहते हैं, लेकिन जब एकदम कम दूरी पर रह जाते हैं तो आपको अपना विंग सूट पे जो बटन दबा करके आपको अपना पैराशूट ऊपर, जो कि पैराशूट आपका बैग अटैच रहता है आपके विंग सूट के साथ। तो ये एक ज़बरदस्त एडवेंचर एक्टिविटी है। तो ये आपका कुछ मैंने जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो एरो स्पोर्ट्स थे मैंने यहाँ आपको बतलाए, और ये फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। इसमें से ज़्यादातर अब आजकल इंडिया में भी होते हैं और काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत सारे फेमस ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। लेकिन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के समय पहले आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग के बाद आप अगर करते हैं तो बिल्कुल सेफ्टी से होता है। और आजकल अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा आपको रिस्क नहीं रहता है, और अब आप इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आनंद पांडे आपको इसी तरीके अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स के वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको और जानकारी देता रहूँगा। आप इस वीडियो को इस तरह से अगर आप पसंद करते हैं तो आप लाइक शेयर और ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगा, और हमारे जो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं नए नए वीडियो आपको और बना के देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।